अस्सलाम वालेकुम। आज वक्फ बोर्ड में जो ये कांग्रेस गवर्नमेंट के खामियां है, सीसी जो इदारे हैं माइनॉरिटीज के, जो वक्फ बोर्ड या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन या उर्दू अकादमी कुछ कंपनी, इस इदारों से आज मुसलमानों का एक काम भी यहाँ पर नहीं हो रहा। हर काम का बिलों का तो छोड़ दीजिए, मगर ये कांग्रेस हुकूमत जैसा भी है, ये वक्फ बोर्ड के पूरे जायदाद, पूरे गवर्नमेंट एक्शन लगा के मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही। इस सिलसिले में आज वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन मसीला साहब और हमारे बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर बदरुद्दीन साहब और हमारे बीआरएस पार्टी के साथियों के साथ आके वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को ये रिप्रेजेंटेशन दिए कि हाल ही में जो ये रायदुर्गम मक्ता विलेज में जो 83 सर्वे नंबर में जो वक्फ बोर्ड की जामे निजामे की जमीन है, वो गवर्नमेंट एक्शन करके उसका पैसा ले लेके जा रही। इस सिलसिले में हमारे साबिका वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसील्ला साहब को पूरे डिटेल मालूम है, क्योंकि आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कर चुके हैं। इसलिए मैं मसील्ला साहब से गुजारिश करता हूं कि इस सिलसिले में आप पूरे डिटेल प्रेस को बताइए। साथ ही साथ वो बताने से पहले मैं एक ही गुजारिश करता हूं कि आज ये इदारे जो भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं भी 2 साल उर्दू अकादमी चेयरमैन के हैसियत से कर चुका हूं, पर आज स्टाफ के साथ साथ ये जो मुसलमान टीचर्स है या जो भी शायर है, सब हमारे पास आके साहब आप लोग राहिद सोबत केसीआर साहब की हुकूमत में हम लोग को ऐसे मौके मिलते थे मुशायरे के हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के वास्ते 303 और 390 स्कूल्स को हर साल 50-50 हजार इंफ्रास्ट्रक्चर के अमाउंट देते थे और अवार्ड देते थे। वो पूरा बाजुक रख दिए। 1 रुपया भी सैलरीज हटके आज 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से, इन लोग तो बजट बता दे रहे हैं कि 4,000 करोड़ बजट लगाए बोल के। 3 साल से उर्दू अकादमी का एक ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 5 करोड़ रुपए जो भी एड्स के शक्ल में हो, छोटे पेपरों के शक्ल में हो, या टीचरों का अवार्ड्स के हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, या पूरे रुक चुके हैं। मैं ये चेयरमैनों को एक ही अपील करता हूँ, मेहरबानी करके आप लोग अपनी 10 साल जो अपोजिशन में रह के सियासी एम्प्लॉयमेंट मिल गया, हमारे को सीट मिल गई, हम उस पर बैठ के सैलरी लेंगे, मगर कोई हम सीएम साहब का रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, हमको सैलरी आ गई बोले तो आप लोग उसके वास्ते नहीं बने चेयरमैन। सियासी अनएम्प्लॉयमेंट कंप्लीट कर लेना है तो कहीं और जाके कर लिया आप। ये जो जिम्मेदारी मुसलमानों की खिदमत करने के लिए आप लोग को दे चुकी है कि जो गवर्नमेंट, उसके लिए आप लोग जरा काम करिए। आप लोग को मैं एक एग्जाम्पल भी, आपने ऐसा नहीं है कि सीएम साहब का ने जाके साहब ये माइनॉरिटी का 4,000 करोड़ तो बजट आप बता रहे हैं पेपरों पे, मगर 400 भी में आप लोग रिलीज नहीं कर रहे हैं और खर्च नहीं कर रहे हैं बोल के आप लोग ये करिए। वरना बीआरएस पार्टी की तरफ से माइनॉरिटीज बराबर चेयरमैनों के चैम्बर को साथ साथ आज असेंबली चलते खुद भी असेंबली का ने भी धरना देके ये आप लोग के नॉलेज में लाएंगे बोल के बोलते हुए मैं वसीला साहब से गुजारिश करता हूं, आप इस बारे में डिटेल बात पेश करें। जी, आज खुसूसी हमारे ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब की जेर निगरानी में वक्फ बोर्ड को आकर जो सर्वे नंबर 7 में जो 537 एकर्स जो वक्फ की प्योर नोटिफाइड वक्फ लैंड है, जो कि जामिया निजामिया एक ऐसा मशहूर इदारा है कि पूरा तेलंगाना में हर कोई ये जानते हैं, और वो इदारे से कई लोग फैस पाते हैं और खासकर कई आलिम मुफ्ती भी वासी सर्टिफिकेशंस लेते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप वक्फ बोर्ड से हम ये गुजारिश करें, और खास सीएम साहब से, रेवंत रेड्डी साहब को ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये वक्फ नोटिफाइड लैंड है, आप TSIIC के तहत आप ये लैंड ऑक्शन कर चुके हैं, ये इमीडिएट ये जमीन वापस करिए। आप प्रीवियस में देखिए पूरे हिंदुस्तान में एक ही हुक्मरान थे, केसीआर साहब, जो प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाल के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को हमेशा सेव किए थे। हम अब चेयरमैन साहब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो सर्वे नंबर को इमीडिएट प्रोहिबिटेड लिस्ट में ले, और जितने उसके अंदर ट्रांजेक्शन हुए, सेल डीड्स हुए, वो इमीडिएट कैंसिल करे। वरना आज हम आकर उनको रिप्रेजेंटेशन दिए, और इंशाल्लाह ताला अगर हमारी ये चीज अगर फुलफिल नहीं होंगी, बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी
विंग के तरफ से आपको ये बोल रहे हैं कि सेक्रेटरीट होने दीजिए, असेंबली होने दीजिए या वक्फ बोर्ड होने दीजिए, हम बराबर इसका धरना करेंगे बराबर जब तक ये हमारे को लैंड, हमारी नोटिफाइड लैंड वक्फ की जामिया निजामिया के तहत जो है, जब तक उसके सेल डीड जो जो एग्रीमेंट से लोग करे हैं गवर्नमेंट, जब तक ये कैंसिल नहीं होंगे जब तक हम खामोश बैठने वाले नहीं है। और साथों साथ असेंबली को बढ़ाने के तहत कोई 1532 एकड़ 1532 गज का जो एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं, तो मसाजिद की लैंड है, अगर आप मसाजिद के लिए करना चाह रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मसाजिद को छोड़ते हुए अगर आप असेंबली के लिए करना चाह रहे हैं बोले तो इसके लिए भी बीआरएस पार्टी कभी खामोश नहीं बैठेंगी, क्योंकि वह मसाजिद है, एक तो पुरानी, खासकर गवर्नमेंट के तहत 2 मसाजिद है, एक मक्का मस्जिद और ये मस्जिद के तहत। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपील कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप ये जितने भी चीजें हैं ये चीज के अंदर आप मुसलमानों का साथ दीजिए और मुसलमानों के लिए वो करिए। और खासकर आपके माइनॉरिटी, आपके गवर्नमेंट के तरफ से जानिब से 14/05/2025 को आपके पास से एक मेमो आता है गवर्नमेंट के कि वक्फ बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं होना। ये आप ही के पास से, कांग्रेस की पार्टी के पास से, सीएम साहब के पास से ये आया है कि कोई यहाँ पे मीटिंग्स नहीं करना बोलकर। अगर जब तक वक्फ बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं होगी तो मसाजिद की कमेटी रहने दीजिए, दरगाहों की रहने दीजिए, कोई भी वक्फ बोर्ड का काम हो ही नहीं सकता। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, फिर के जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे काम नहीं होने की वजह यही है। कांग्रेस गवर्नमेंट एक तरफ से बोलती है मुसलमानों के साथ है और एक तरफ बोलती है, आप बाजू में कर्नाटका में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो सो वहां पे हम ऑर्डर की हम इज्जत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है वो पेंडिंग इशू है, पेंडिंग रहने दीजिए। उसके बावजूद भी आप देखिए वहां पे चेयरमैन अलॉट किया गया, हर महीना खुसूसी मीटिंग होती है कर्नाटका में ये ऑर्डर के बाद। और यहाँ आप देखिए कि वहां पे सौतेला सुलूक हमारे साथ यहाँ पे किया जा रहा है, वहां पे जो सो ये चल रहा है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर भी बोर्ड मीटिंग के लिए इजाजत दीजिए, आपका जो मेमो दिए थे वो मेमो वापस लीजिए और पूरे चीजें, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है, ये सेंट्रल, चाहे हज कमेटी हो या वक्फ बोर्ड हो, सेंट्रल एक्ट के तहत चलता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बोर्ड के हाथ में सब चीज रहती है, बोर्ड में मीटिंग करने के लिए आप इजाजत इमीडिएट दीजिए, हम गवर्नमेंट से यही नुमाइंदगी करते हैं। और एसआईआर के ताल्लुक से यही बोल दे रहा हूँ, आज जितने हमारे माइनॉरिटी भाई है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसान देने के लिए एसआईआर बनाया गया है। प्रीवियस में आप एनआरसी के तौर में आप देख सकते थे कि केसीआर साहब वाहिद ऐसे हुक्मरान थे जो एक दिन की असेंबली रखकर जो सो एनआरसी के खिलाफ जो सो बात करके एनआरसी हमारे स्टेट में लागू नहीं होना बोल के उसका ऑर्डर लिए थे, असेंबली रखकर पूरे एमएलए मिलकर जाके इस चीज में साइन कर। लेकिन एसआर ये सिर्फ और सिर्फ ये माइनॉरिटीज को नुकसान देने के लिए, माइनॉरिटीज की वोट कट करने के लिए। मैं जितने एनआरआई भाई है, चाहे वो सऊदी में रहने वाले रहने दीजिए या अमेरिका जहां पे भी रहने वाले, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप जो सो ये मत रहिए कि एसआईआर से कुछ होने वाला नहीं है। एसआईआर माने आपका वोट हक चले जाने वाला है, वो जाने के बाद एनआरसी जैसा लागू हुआ, लोग यही करने वाले। मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, बीआरएस पार्टी हमेशा से एसआईआर के लिए देखिए, मुजीब भाई को भी जो सो रिप्रेजेंट कर यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है पूरे स्टेट की नुमाइंदगी जो सो मुजीब साहब भी कर रहे हैं, और साथों साथ हमारी पार्टी सबको अलॉट करके ड्यूटीज देकर जो सो एसआईआर का काम करा रही है। मैं भले जितने भी पार्टी से मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खासकर माइनॉरिटी भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एसआईआर के लिए आप शौर लेकर आइए और जितने भी लोग यहाँ पर है उनके रिश्तेदार हैं उनसे बात करके एसआईआर का काम आप आगे बढ़ाइए। शुक्रिया।